मैं अब 27 साल की हूँ। मुझे याद है 4 साल पहले जब एक अनजान फोन ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे पति और मेरी लव मैरिज हुआ है। कुछ समय तक हम दोनों की खूब बनी, लेकिन कुछ समय बाद ही जैसे हमारी गृहस्थी को किसी की नजर लग गई। मेरे पति अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे। वो सुबह 9 बजे चले जाते और रात 10 बजे वापस आते हैं। मेरे लिए जैसे उनके पास कोई समय ही नहीं था। दिन निकलते रहे और हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और उस समय किसी का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। बात करने के बाद मैंने फोन काट दिया क्योंकि वो गलत नंबर था। थोड़ी ही देर में मुझे उसी मोबाइल से एक एसएमएस आया कि आज आप इतने दुखी क्यों हो। मैं उसे नहीं जानती थी, बल्कि वो नंबर मैंने पहली बार देखा था। मेरी उत्सुकता बढ़ी कि इस इंसान को मेरे बारे में कैसे पता लगा। जानने के लिए मैंने उसे वापस फोन किया और पूछा कि तुम कौन हो, और उसने अपना नाम राहुल बताया। मैं पूछा कौन राहुल। फिर उसने कहा कि उससे गलत नंबर डायल हो गया था, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे तुम दिल ही दिल में बहुत परेशान हो। फिर राहुल ने मुझे सॉरी कहा और फोन काट दिया। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि इस राहुल से मैंने बस थोड़ी देर ही बात की और मैं दुखी हो इसने मेरे बारे में सच कैसे बोला। अब मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी और मैंने उसे मैसेज कर दिया। उसका जवाब आया और फिर पूरे दिन हम लोग एक दूसरे को मैसेज ही करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानने लगे। राहुल मेरी ही उम्र का था, कुंवारा था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और हम दोनों एक ही शहर के थे। हम दोनों ने अब फोन पर बात करनी शुरू की। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, जिससे मैं ना मिली ना देखा, और उसने बिना देखे जाने पहचाने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। मेरी उत्सुकता उससे मिलने की होने लगी। देखने में राहुल बुरा नहीं था, मुझे वो अच्छा लगा। उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद आने लगा। बात बात पर उसका मुझे हंसाना मेरे अंदर उसे मिलने की चाह को और बढ़ावा दे रहा था। फिर एक दिन हम दोनों ने मिलने का प्लान किया। दिन में बारिश हुई और शाम को मौसम सुहावना हो गया। राहुल अपने ऑफिस से बीच में छोड़ के आ गया। उसे देखते ही मेरे अंदर एक गुदगुदी सी होने लगी। उसकी आंखों में एक चमक थी। प्लान के मुताबिक मैंने उससे मीट किया। वो मेरे पास बैठा, मुझे शर्म आ रही थी और उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मेरे अंदर एक बिजली सी कौंध गई। शायद ये एक आगाज था उस इंसान का जो दिल में हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अंदर से पागल कर रहा है। फिर हम दोनों एक पब में गए। दोनों ने खूब खाया और पिया और अब मैं उसके साथ समय बिताना चाहती थी। उसने गाड़ी ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। हम उसके घर पहुँचे और उसने अंदर आने को कहा। मैंने मना किया कि आज नहीं, किसी और दिन। उसने कहा शायद तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। मैंने जवाब दिया ऐसा नहीं है। उसके कहने पर मैं उसके घर चली गई। उसका घर देखने में सुंदर था। सभी चीजें अपनी जगह सफाई से रखी थी। वो कुंवारा था, फिर भी अपने घर में सफाई रखता था। उसने और पीने का पूछा, जिसे मैंने मना कर दिया। उसने अपने लिए चाय बनाई और पीने लगा। शाम के उस माहौल में जिसे उसने और रंगीन बना दिया था। कोने में हल्की लाइट जली हुई। लाइट म्यूजिक ने माहौल और रंगीन बना दिया। मुझसे रुका नहीं जा रहा था और अब हम दोनों मिलकर नाचना शुरू कर दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं सरूर में थी, लेकिन ऐसा माहौल जो राहुल ने तैयार किया था शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं उसके आगे पीछे, कभी अपनी कमर को उसके चेहरे के पास लाकर, कभी उसकी गोद में बैठकर उसे उकसाने लगी। मैंने उसके हाथ अपने स्कार्फ से पीछे बांध दिए और उसे और उकसाने लगी। कभी उसकी शर्ट का बटन खोला तो कभी उसकी छाती पर अपने हाथ फेर कर। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा था, लेकिन मैं मदहोश थी। मुझे राहुल अच्छा लग रहा था। बीच बीच में मैंने उसे किस भी किया और वो मेरी ओर देखता रहा। उसे भी शायद मजा आ रहा था।
20 से 25 मिनट्स कामुकी नाच करने के बाद मैंने रवि के हाथ खोल दिए। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और हम एक दूसरे को कसके पकड़कर कुछ करने लगा। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले आया और फिर उसने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया और मेरे ऊपर आके करने लगा। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में इतना मजा आया। हम दोनों कब जाने एक दूसरे में इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला। राहुल के साथ अब सब कुछ हो चुके थे। थोड़ी देर में जब मुझे होश आया तो मैं रोने लगी। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? मैं कहा कि आखिर आज मैंने अपने पति को धोखा दे ही दिया। उसने कहा कि मैं तो जबरदस्ती नहीं की थी, वो हम दोनों की चाह थी तभी हुआ। मैंने अपने आप को संभाला और घर वापस आ गई। मैं रात भर नहीं सो पाई और सोचती रही कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैंने अपने पति को धोखा दिया है। सुबह हुई, मैंने एक SMS राहुल को किया और पूछा कि रात को उसने मेरे अंदर तो डाल नहीं दिया, क्योंकि नशे में उसने सेफ्टी नहीं लगाया था। उसने कहा नहीं, उसने बाहर ही स्रावित किया था। तब मुझे शांति मिली और अब मुझे अपने से घृणा होने लगी। मैंने सब कुछ भुलाने की कोशिश की, जिसमें मुझे करीब 1 महीना लगा। इस बीच राहुल के भी फोन आए, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। शायद वो भी समझ गया था कि मुझे उसके साथ बात नहीं करना है। अब मैं अपने पति की देखभाल करती हूँ, उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाती हूँ। अब हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। हम दोनों अब प्यार से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि मैं उन लम्हों को, यानी मुझे और मेरी जिंदगी को ही बदल दिया, भूल जाना चाहती हूँ।